तो हम जो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम देख रहे थे जो हमारा मॉक स्टडी पार्ट था। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था सिर्फ थ्योरी जो भी हमारे एनसीईआरटी बुक में पढ़ाए गए थे वो। अब हम इसमें देख रहे हैं प्रैक्टिकल, जो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब जो जो क्वेश्चन है एक नज़र हम डालते हैं क्वेश्चन पे। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तारों एवं ग्रह के बीच अंतर क्या है, नक्षत्र मंडल से आप क्या समझते हैं, प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, सौरमंडल का निर्माण किन तत्वों से मिलकर होता है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें पृथ्वी से क्यों दिखाई पड़ता है, क्षुद्र ग्रह क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं, आकाशगंगा क्या है, क्या तात्पर्य है, मानव निर्मित उपग्रह क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। तो उसमें हमने देखा था, जो उसमें हमारे वीडियो देखे थे, तो उसमें हम देखे थे कि खगोलीय पिंड जिसमें ब्रह्मांड की सब चीज़ें उपस्थित हो। ठीक है, और इसका तो मिल जाएगा आपको, जिसमें ब्रह्मांड की सब कुछ उपस्थित हो। इसमें हरवाने की बात नहीं, सारे पॉइंट्स हमने याद करवाए हुए हैं। ठीक है, तो सारे ब्रह्मांड में जो भी स्थित है सब क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड। ठीक है, ब्रह्मांड में क्या स्थित है, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ। तारे बनाम ग्रह, मतलब तारे में और ग्रह में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि तारे के पास अपना उष्मा होता है, अपना प्रकाश होता है। ठीक है, जिससे वह उत्सर्जित होते हैं, जैसे कि सूरज। ठीक है, और इसका विपरीत ग्रह के पास न अपना प्रकाश होता है और न उष्मा होती है, और वो तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो वो इसकी मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि आप लाइट है, टॉर्च है, तो टॉर्च के पास अपना उष्मा प्रकाश है तो वो जला दिए तो घर में वो भी दिख जाता है कि कौन सा क्या चीज़ रखा हुआ है। ठीक है, फिर है रात्रि में आकाश में तारे के विभिन्न नक्षत्र मंडल, विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल करते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का उदाहरण है, जिसका एक भाग सप्तऋषि मंडल है। ठीक है, नक्षत्र मतलब होता है कि ये एरिया, ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, इस प्रकार से। ठीक है, तो बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियों को नक्षत्र, मतलब किसी न किसी सप्तऋषि हो गया या कुछ न कुछ किसी प्रकार का एक सैंपल होता है, उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। फिर है दिशा निर्धारण। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले तो घड़ी हुआ नहीं करता था, तो जब घड़ी नहीं हुआ करता था तो कैसे वो लोग मतलब वो करेंगे। ठीक है, टाइम देखते थे, तो उत्तर दिशा को बताने वाले ध्रुव को उपयोग किया जाता था, जो आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, फिर है कि सौरमंडल पे का गठन। अब सौरमंडल का गठन कैसे हुआ, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं, और जिसका मुखिया सूर्य है। अद्भुत ग्रह, पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूलित परिस्थितियों वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। यहाँ न तो बहुत अधिक गर्मी है और न ही ठंड। ये जीवन के लिए आवश्यक जलवायु और ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है। चंद्रमा का दर्शन, चंद्रमा के बारे में थोड़ी सी इंक्वायरी कर लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का लगभग 27 दिन में पूरा करता है एक चक्कर, और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है। ठीक है, ये अब इसमें थ्योरी वाली बात इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सारे पिछले क्लास में बताया हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, और इसी अवधि के कारण पृथ्वी से चंद्रमा का आकाश का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्षुद्र ग्रह, ये तारे ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और ये मुख्य रूप से
मंगल बुध बृहस्पति, मंगल बुध बोले तो शूद्र, ठीक है, मंगल बुध शूद्र बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। और आकाशगंगा, आकाशगंगा में करोड़ों तारे, बादलों जैसी विशालकाय और करोड़ों सौरमंडल, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। फिर मानव निर्मित उपग्रह, ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए कृत्रिम पिंड हैं जिन्हें रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के रूप में किया जाता है। मानव निर्मित जो हम बनाते हैं, ठीक है। अब ये देख लो, ठीक है। तो अब ये था, वो था वन नंबर वाले। अब है कि सौरमंडल में सूर्य की भूमिका और उसके महत्व का विस्तार से वर्णन करें। ये विस्तार से देखना है, ठीक है, इसमें मतलब आराम से चर्चा करेंगे। ग्रहों की विस्तृतताओं का वर्णन और सूर्य से उनकी दूरी का अनुसार वर्णन करें, ये आप बनाएंगे बैठ के। पृथ्वी के आकार, भूभाग और इसकी संरचना का विस्तृत विवरण दें। इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है। उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रहों के बीच का अंतर स्पष्ट करें और इसे बनने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। ब्रह्मांड की विशालताओं की व्याख्या करें। पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक के पद अनुक्रमित संबंध को स्पष्ट करें, ठीक है। ब्रह्मांड में तो सबसे पहले क्या जाता है हमारा, सबसे पहले ग्रह, ठीक है, उसके बाद उपग्रह, फिर सूर्य, ठीक है, तो और फिर खगोलीय पिंड, फिर तारा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, अब एक चीज़ आते हैं, फिर ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, बहुत ज़्यादा पतला हो गया ये। खगोलीय पिंड, आकाश में मौजूद सूर्य, तरह एवं अन्य ग्रह सब क्या है, आकाश आकाश ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। सब ग्रह आकाश कहलाते हैं। फिर है तारा, वो खगोलीय पिंड जिनके अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जो गैसों से बने होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि हम वो चीज़ें गर्म कैसे होती है, ऊष्मा और प्रकाश से। अब हम जब घर में खाना बनाते हैं तो वो गर्म गैस है, तो गैस क्या है, उसमें अपना ऊष्मा होता है, अपना जलता भी है तो वो लाइट करता है, और उसमें गैस में गर्मी भी होता है, और वो गैस के बने होते हैं, ठीक है। नक्षत्र मंडल, तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, ठीक है। इसमें नक्षत्र मंडल में एक चीज़ पूछ सकता है आपसे कि नक्षत्र ग्रह किसका समूह होता है, तो ये तारों का समूह होता है, ठीक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है अर्सा मेजर और सप्तऋषि, ठीक है। अर्सा मेजर और सप्तऋषि किसका भाग है, नक्षत्र मंडल का। फिर है ग्रह, वे पिंड जिससे अपना प्रकाश नहीं होता है, ये ग्रह कहलाते हैं। फिर है कक्षा, हम देखेंगे अभी सब कुछ को, हम देखेंगे अभी, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, अब मतलब हरवाने की बात नहीं है, अभी सिर्फ हम पॉइंट पे आ रहे हैं। फिर ये भूजीव, पृथ्वी के समान आकार जो ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा हो। उपग्रह, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा, मतलब वन शॉट में देख रहे हैं।
वाले। फिर है क्षुद्र ग्रह, ठीक है, मंगल, बुध, बृहस्पति, ठीक है, और क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिर उल्का पिंड, देखिए उल्का पिंड में एक चीज़ है, उल्का पिंड से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि किसका चक्कर लगाता है, तो उल्का पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर आकाशगंगा, करोड़ों तारों, गैसों और धूल धूल के बादलों का एक विशाल समूह है, ठीक है। आकाशगंगा किसका है, तारों का समूह है। और नक्षत्र मंडल भी किसका समूह है, तारों मंडल का, ठीक है। तो इसमें नक्षत्र मंडल में क्या होता है, आकृतियाँ बनी रहती है और इसमें एक बादलों का बहुत सारे होते हैं। लाखों आकाशगंगाओं को समूह को जो अस्तित्व को समाहित कर लेता है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। पूर्णिमा, जब रात पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। अमावस्या, नए चंद्रमा की रात जब चंद्रमा नहीं दिखाई देती है। बौने ग्रह, जो खगोलीय पिंड जो ग्रह जैसे होते हैं लेकिन आकार में बहुत छोटे होते हैं, जैसे प्लूटो, ठीक है। इसको बाहर कर दिया गया है। कब बाहर किया गया था ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो हमारा जो मेन पॉइंट्स हैं वो है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी, रात के आसमान से लेकर अनंत ब्रह्म तक का सफ़र अभी जो हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या करते हैं हम देखते हैं। रात के आसमान का जादू, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में आप मुझे नंबर पे मैसेज कर देना, वहाँ से मिल जाएगी ये, ठीक है। तो रात के समय आसमान का जादू, ये हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारा सूरज है। और पूर्णिमा और अमावस्या, अभी हम देखे थे ना, पूर्ण चंद्र ग्रहण को लगभग 1 महीने में एक बार देखा जाता है। जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो कब देखा जाता है, पूरा महीना में एक बार। और अमावस्या 15 दिन के बाद नए चंद्रमा की रात्रि जब आसमान साफ होता है धीरे धीरे। नेक्स्ट चीज़ है कि क्या आप जानते हैं हम एक दिन के समय चंद्रमा और तारों को नहीं देख सकते हैं, क्यों नहीं देख पाते हैं? सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में छिप जाती हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं, ये हमारा पॉइंट्स था, ठीक है। आपको क्या बोल रहे हैं कि हम दिन के समय चंद्रमा और तारे को क्यों नहीं देख पाते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में छिप जाती है, ज़्यादा प्रकाश होता है, ठीक है, तो वो दूसरे प्रकाश को ढक देता है। खगोलीय पिंड और तारा, अब क्या है ये खगोलीय पिंड और तारा। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, खगोलीय पिंड, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकते हैं, ठीक है। उसमें ग्रह भी हो सकते हैं, ठीक है, और तारे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें उपग्रह भी हो सकते हैं। जितना भी चीज़ है जो रात को हमें दिखाई देता है वो सारे क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड। बड़े आकार वाले गर्म और गैसों से बने होते हैं। तारों में क्या होता है, अपना ऊष्मा होता है, ठीक है, अपना प्रकाश होता है, और इसमें अपना, और ये किसका बना होता है, ये गैसों का बना होता है, ठीक है, स्वयं का प्रकाश। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा वे प्रकाश होता है जिससे वो अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। सूर्य भी एक तारा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब आगे देखते हैं। अब जो पहले के समय के जो लोग थे, ठीक है, तो क्या होता था ना कि मतलब सुना हुआ ना सब जगह कि उत्तरी लोग सब कुछ जानते थे, उत्तर में, तो क्यों क्या दिक्कत था। अभी हम देखे थे क्वेश्चन में कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, ठीक है, कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तारों को विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियों को
ठीक है। तारों को जैसे कि ये देखो, ये प्रकार के एक प्रकार की ये आकृति बना रही है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, नक्षत्र मंडल कहेंगे, ठीक है। ये अर्सा मेजर या बिग मेयर का एक पार्ट है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, इसका नाम क्या है, सप्तऋषि। तारों समूह का जो अर्सा मेजर का भाग कहलाता है, ये सप्तऋषि है, ये नक्षत्र मंडल है। फिर है एक ध्रुव तारा, ये देख लो, इसी से ये जो सबसे चमकीला होता है तारा, आप भी देख सकते हो। ध्रुव तारा पोल सिस्टम, यह हमेशा आसमान में एक ही स्थान पर रहता है और यह उत्तर दिशा को दर्शाता है। आप रात को जब कभी भी आप देखोगे, जो सबसे ज़्यादा तारा चमक रहा है वो हमारा ध्रुव का तारा होगा, ठीक है। और वो हमेशा उत्तर की ओर दिखाता है। क्या आप जानते हैं, ध्रुव तारा प्राचीन काल से ही नाविकों और यात्रियों के लिए दिशा ज्ञात करने का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। क्यों? क्योंकि रात हो गई है, कहीं जा रहे हो नाव लेके, और तब कुछ दिखाई देता नहीं है, तो फिर ये तारे, इसी से हम सब कुछ देखते हैं। क्लियर? फिर एक ग्रह क्या है? ग्रह में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। ग्रह में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, अभी इसके बाद हम फिर से क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये एक ग्रह है। अब ये ग्रह है, तो ग्रह में क्या होता है, अपना प्रकाश नहीं होता और अपना ऊष्मा नहीं होता है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। ये हमारा सूर्य हो गया और ये हमारा ग्रह हो गया। शतपुत शब्द की उत्पत्ति, अंग्रेजी का प्लेनेट शब्द ग्रीक भाषा शब्द प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाला, ठीक है, प्लेनेटाई। अब हमारा सौर परिवार का मुखिया कौन है? ठीक है, ये तो मैंने मना किया है ना। ठीक है, हमारा सौर परिवार कौन है? सूर्य। ठीक है, अब इसमें ये देख लो, ये हमारा सूर्य का सबसे पहले थोड़ी सी एक चीज़ और जान लेते हैं। रोमन कहानियों में सोल सूर्य का देवता होता है। सोल किसे कहा जाता था? सूर्य को, देवता को। इसलिए सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम कहा जाता है। यहाँ इसमें तो ये जानते ही हैं हम लोग। मुखिया सूर्य मंडल के केंद्र में स्थित अधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल, ग्रेविटी पूरे सौरमंडल को बांध, ये लोग क्या है, इसको मतलब इन्होंने खींच रखा है, ठीक है। ये इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये अपनी ओर खींचता है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो एक खगोलीय पिंड का निर्माण करने के लिए, ठीक है, एक सूर्य का होना जरूरी है। हमारे पास सूर्य भी अनेक हैं, ग्रह भी अनेक हैं, उपग्रह भी हैं, ठीक है, और ये सब है। तो अब है सबसे पहले देखो, बुध, मैंने क्या बोला था कि 5 दिन नाम याद कर लो, 5। सोमवार नहीं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, ठीक है, अरुण, वरुण, बस। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि पृथ्वी का, इसको बात कैसे, मरकरी, ठीक है, मंगल, अर्थ, नहीं ये शुक्र हो जाएगा हमारा, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति और अरुण, वरुण, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ स्टार भी है, ये चंद्रमा भी है, ठीक है, ये हमारा मून भी है। तो अब स्टार्टिंग का ये जो 4 ग्रह हो गया, 1 2 3 4, ठीक है,
ये वाला। तो इसको बोलते हैं इनर सर्किल में, ये सूरज के पास है। इसको बोलते हैं आउटर सर्किल, ये सूरज से दूर है। ये क्या होता है, ये किसका बना है, ये गैसों का बना हुआ है। और ये किसका बना हुआ है, ये पत्थरों का बना हुआ है, ठोस पदार्थों का बना हुआ है। ये गैस पदार्थों का बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से पृथ्वी का पड़ोसी शुक्र मंगल, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, सूरज के पड़ोसी ग्रह मून। से इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन लग रहा था हमको देखने से, बृहस्पति। ठीक है। छल्ले वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र, ये सॉरी शनि। ठीक है। तो इसको ऐसे ही नॉर्मल याद रखो, याद मत रखो कुछ भी चीज़ें, समझो देखो। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। वही जो ही बताया था, आंतरिक ग्रह ये बुध, ये हमारा शुक्र हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया, और ये हमारा मंगल हो गया। ये 4 ग्रह हो गए। सूरज के सबसे बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों के बने होते हैं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था। ठीक है। ये चट्टानों के बने होते हैं। ये जो इनर सर्किल है ये किसका बना होता है, चट्टानों का बना होता है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये 4 ग्रह हैं। फिर है आउटर प्लेनेट, बाह्य ग्रह, सूर्य से बहुत दूरी एवं आकाश में बहुत बड़े हैं, जो वायुमंडल में है। गैस और ये सब क्या है, गैसों का बना होता है। पृथ्वी शनि यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। एक पॉइंट्स है, अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो और सीरस को बौने ग्रह का दर्जा दिया। ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है। हमारा पृथ्वी भी बहुत अलग है। क्यों अलग है, सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है। आकार में 5वां सबसे, आकृति में ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। इस आकार को भूभाग जियोड कहते हैं, जो ये वाला चपटी है। ठीक है। शब्द की उत्पत्ति, ज्योग्राफी शब्द का जी प्लस ग्रीफिशस, पृथ्वी का विवरण। अभी हम इसके पास क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी प्रकाश की गति 3000 किलोमीटर पर सेकेंड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इसी गति के बावजूद सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूरज की प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना मिनट का समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है। जीवन और नीला ग्रह, नीला ग्रह क्यों कहते हैं ये देख लो यहाँ पे। ठीक है। यहाँ इसलिए कहते हैं कि बहुत सारा पानी बिछा हुआ है, न तो अत्यधिक गर्म है न ठंडा है, पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति भी है। ठीक है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई, 2/3 भाग। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब थोड़ी सी हम अपना चंदा मामा के लिए जान लेते हैं। पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। ठीक है। पृथ्वी के जो व्यास है, व्यास, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा हमारा है। ठीक है। ये पृथ्वी हो गया, इसकी व्यास हो गई ये, इसका 1/4 ये वाला भाग है। ठीक है। पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है। ये पृथ्वी से, ये जो पृथ्वी से इसकी दूरी है कितना है, 3,84,000 किलोमीटर दूर। और ये 27 दिन में अपने पथ पे ये चक्कर लगाता है। और इसका ग्रह का, ये चंद्र, ये अर्थ का भी, पृथ्वी का, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और इतने इसमें में वो अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। भाई तुम यहाँ हो, यहाँ देखोगे तो कोई आधा पार्ट देख पाओगे ना। सतह पर, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर छाया बनाते हैं। ये वाला जो सीन है।
क्लियर। कुछ उपग्रह भी हैं हमारे, प्राकृतिक उपग्रह, खगोलीय पिंड जो ग्रह, जैसे उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। और ग्रह किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का। खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा। मानव निर्मित भी होते हैं। अब इसमें बोलेगा कि मानव निर्मित क्या होता है, कुछ नहीं होता मानव निर्मित में से कि ब्रह्मांड में ना इतनी कुछ है नहीं। मतलब कि जाकर जिस चीज़ में तुमको ठेल देगा तुम वैसे ही चलते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ से सैटेलाइट बना के जाके ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं बस। अब वो अपना उसी स्थिर से अपना काम करता होता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वाले पॉइंट्स हैं। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था, ठीक है। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये तो 6 नहीं तो 9 हो जाती, मतलब ये तो था ही कि भाई आर ने तो पार की लड़ाई है, तो ये बोल रहा उल्टा हो या सीधा हो, 6-9। चंद्रमा की सतह पर रखने वाला पहले व्यक्ति थे, ठीक है। ये पुरुष था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री, जिन्होंने बताया था कि ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश से चमकते हैं। क्यों चमकते हैं, सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट। अब मेरे क्वेश्चन है कि ये नील 20 जुलाई को चंद्रमा की सतह पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो सबसे फर्स्ट टाइम चंद्रमा पर 1969 ईस्वी में गया था। ये विश्व की है, ठीक है। तो भारत की प्रथम, फिर महिला में प्रथम, ठीक है। तो क्वेश्चन खुद से क्रिएट करना स्टार्ट करो ताकि फिर वो हो जाएगा, बन जाएगा। क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष के अवशेष, क्षुद्र ग्रह बताया था, जो कि मंगल, बृहस्पति, मंगल, ये बृहस्पति, इसके बीच है ये क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ग्रह, तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये स्थानीय मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। भूलने की बात ही नहीं है, यहाँ अगर यहाँ देख लिया तो ठीक है, ये बृहस्पति है और ये मंगल है। अभी ये किसका, ये गैसों का बना होता है और ये पत्थर का बना होता है, इसलिए पत्थर है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह असल में ग्रह के ही भाग होते हैं, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। ये ठीक है, ये ग्रह है, ये दोनों जब टकराते थे कभी तो टूट के अलग हो गए। क्लियर। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, अभी जस्ट हमने देखा था क्षुद्र ग्रह, ठीक है, और ये अभी देख रहे हैं हम उल्कापिंड। तो क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड में क्या अंतर है, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, और उल्कापिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। घर्षण और प्रकाश, जब ये पृथ्वी नहीं आते हैं तो वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप एक चमकदार टूटता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरती पर गड्ढे होते हैं और क्रेटर्स बन जाते हैं। इस किसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल का नाम बताना, मुझे पता होगा तो। हमारी आकाशगंगा, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आसमान में प्रकाश की बहती नदी गंगा से की गई। इसी प्रकार का इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है। हमारा आकाश इसी का एक भाग है, ये देख लो। लाखों तारों, बादल तथा गैसों की एक प्रणाली है, खुले आसमान में एक से दूसरी ओर फैली पट्टी की तरह दिखती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ना पढ़ने से क्या होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि दिखाऊं सब कुछ को, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इसमें आप कहाँ निवेश करते हो, आप बताओ। अनंत ब्रह्मांड, हम कहाँ हैं, ये देख लो, ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। उसके बाद ये आकाशगंगा, कितने आकाशगंगा हैं देखो, असंख्य आकाशगंगे। इस आकाशगंगा में सौरमंडल है,
और इस सौरमंडल में पृथ्वी पर हम हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का, अब देखो ये सब, ये हमेशा नीचे से ऊपर चलते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। लाखों सौरमंडल मिलके आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। लाखों ग्रह मिलके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे प्रकार के चलते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अब हम कुछ क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है? जिसमें केवल सूरज और चंद्रमा हो? नहीं, सूरज, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात में चमकती है। बताइए, केवल वह वस्तुएं जो पृथ्वी के वायुमंडल में है। केवल लग गया तो थोड़ा सा ऐसे ही बच के रहो। केवल वह वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश होता है। नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ये बी नंबर। क्लियर क्यों हुआ? ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम बता दे, चलते हैं आगे। पूर्णिमा फुल मून को रात कितने दिनों के अंतराल पर आती है? ठीक है, एक सप्ताह, लगभग 15 दिन, वर्ष में एक बार? नहीं, लगभग 30 दिन में एक बार आती है। प्रति सप्ताह नहीं आता ना, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो 30 दिन में अपना चक्कर लगाता है वो, क्योंकि उस 30 दिन में अपना चक्कर लगाता है ना, तो वो नहीं आ सकता ना, इसीलिए। तो ये हो गया अपना एक बार। तारों के पास निम्नलिखित में से क्या होता है जिन्हें हम ग्रह अलग बनाते हैं? हम चारों ऑप्शन पे ध्यान देंगे। ठीक है, हमारा ऑप्शन ध्यान कहाँ रहेगा? चारों ऑप्शन पे, कि अगर ये सही हुआ है तो ये क्यों नहीं, और ये सही हुआ तो क्यों नहीं। तारों के पास निम्नलिखित में से क्या है जो ग्रह से अलग बनाते हैं? देखो, यहाँ तारा है और यहाँ ग्रह है। वे स्थिर रहते हैं और चमकते नहीं, केवल प्रकाश और ऊष्मा नहीं, अपनी ऊष्मा अपना प्रकाश। वे चट्टानों के बने होते हैं। ठीक है, अब देखो, तारों किसका बना होता है? ये तो गैस का बना होता है तारा। ठीक है, और ग्रह जो होते हैं वो चट्टानों से बने होते हैं, प्लस गैस के भी बने होते हैं। ठीक है, लेकिन इस दोनों में मेन चीज़ क्या हो गया? अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। ठीक है, प्राचीन काल में लोग रात में दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे? ठीक है, अब चंद्रमा की सहायता से तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा बताओ? ठीक है, हवा की गति से नहीं, पहाड़ों की ऊंचाइयों से नहीं, पहाड़ तो दिखेगा नहीं ना, तो ये तारों की सहायता से देखते थे। क्यों? तो जो हमारा जो नॉर्थ पोल में जो उत्तरी ध्रुव है वो हमेशा उत्तर में ही होता है। प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? जिसका अर्थ है पृथ्वी, एस्ट्रो अर्थ है तारा, प्लेनेट जिसका अर्थ है परिभ्रमक चारों ओर घूमने वाला, सोलर जिसका अर्थ है सूर्य। यहाँ प्लेनेट की पूछ रहा है। प्लेनेटाई शब्द जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। क्लियर? सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी 3,84,000 किलोमीटर। ये 300, इसको ऐसे याद कर लो ना कि ये मान लो कि हमारा जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी एक साल में 365 होते हैं, तो ये 365 ना 384 याद कर लो। ठीक है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। सॉरी, अच्छा, ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है जो सूर्य की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, देख लिया, मैंने भी गलती मार दिया। तो थोड़ी सी हम देखते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से, देखो ध्यान से क्वेश्चन सुनना। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, और यह है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। क्लियर? किस ग्रह को जुड़वा ग्रह ट्विंस माना जाता है? जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी जैसा लगता है। क्लियर? देखो, 3 चीज़ ध्यान रखो। इसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा, और ये नहीं हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ। बस, पृथ्वी के आकार को, भूभाग को जीवन क्यों कहा जाता है?
क्योंकि ये थोड़ा सा चिपटा हुआ है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से गोल है, क्योंकि ये अंतरिक्ष सिलेंडर दिखाई देता है, क्योंकि ये ध्रुव के पास छोड़ी चपटी है, इनमें से बहुत सारे पहाड़ हैं। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा, चपटा है थोड़ा सा अंडा के जैसा। प्रकाश की गति कितनी है? ठीक है, अब देखो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 8 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, 3 लाख प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, हमें पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? हमें पृथ्वी से चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। ये तो गलत हो जाएगा ना भाई, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं घूमता है। क्यों नहीं घूमता भाई? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं, सबसे पास है। क्योंकि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपने अक्ष पर घूमने का समय बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये वाला आंसर। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति। आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुक्र और पृथ्वी जुड़वा ग्रह। लाखों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली को क्या कहते हैं? अब ध्यान से, आकाशगंगा किसे कहते हैं? पहले ये क्वेश्चन बताओ। लाखों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली को क्या कहते हैं? पहले तो ये क्वेश्चन अब छोड़ दो। उल्का पिंड किसे कहते हैं? जो सूर्य को चक्कर लगाता है। ठीक है, सौरमंडल में ग्रह, तारा होना चाहिए। नक्षत्र मंडल में कोई सेम्बुल दिखाता है किसी प्रकार का। ठीक है, और आकाशगंगा में लाखों तारों, बादलों एवं सबको समूहों को प्रणाली का कहते हैं। देखते हैं आंसर क्या होता है। आकाशगंगा, देखो सौरमंडल भी इसी का एक छोटा सा हिस्सा है, सौरमंडल। क्लियर? नील आर्मस्ट्रॉन्ग सतह पर चंद्रमा पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यह उन्होंने कब गया था? तो 20 जून 1969। करो या मरो, छो नो नो छो करके आओ, जाओ जो करना है जो कर लो। आंतरिक ग्रह किन पदार्थों के बने होते हैं? आ गया ना क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बादलों से नहीं, ये गैसों और तरल पदार्थों के बने होते हैं। और जो आंतरिक ग्रह और जो बाहर साइड है वो चट्टानों से। तो देखते हैं क्या आंसर सही होता है। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा देख लिया। आंतरिक ग्रह किन पदार्थों के बने होते हैं? तो ये चट्टानों से बने होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे आंतरिक सूर्य ग्रह है जो मुख्य रूप से ठोस चट्टानों से बने होते हैं। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था? 2006 में। ठीक है, अब हम और देखते हैं। अब टाइम आ गया है, एक बार माइंड मेकअप कर ले फिर हम चलेंगे। ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में कौन कौन है? खगोलीय पिंड, सौरमंडल के घटक, पृथ्वी, आकाश के अनुरूप और चंद्रमा। क्लियर? ये ज़्यादा नहीं होगा, बस खाली हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड में क्या क्या आता है? तारे, ग्रह, उपग्रह। ठीक है, तारे में क्या होता है? अपना लाइट होता है और अपना गर्मी होता है। ग्रह में अपना लाइट और अपना ग्रह नहीं होता है। उपग्रह जो ग्रह का चक्कर लगाए। ठीक है, और ग्रह जो तारे का चक्कर लगाए। क्लियर? सूर्य एक तारा है। क्यों तारा है? क्योंकि इसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा है जो कि गैसों से बना है। क्लियर? ओके। फिर है ग्रह। ग्रह में क्या है? स्वयं का प्रकाश नहीं है, तारों के प्रकाश से चमकते हैं। और कुल ग्रह की संख्या 8 है। पहले 9 थी, अब 8 है। ठीक है, क्यों? कौन सा एक ग्रह हटाया गया और क्यों और कब?
ठीक है। उपग्रह, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित। प्राकृतिक में चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। सब एक जोड़ मतलब मेल के चलते हैं ना। फिर है उपग्रह मानव निर्मित। क्लियर? फिर है सौरमंडल के घटक कौन कौन से हैं? सूर्य, 8 ग्रह, अन्य पिंड। सूर्य के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। सूर्य क्या है? केंद्रों में स्थित है, ठीक है। और खिंचाव बल से सूर्य और ग्रह में क्या चीज़ बांध के रखता है? दोनों को खिंचाव बल बांधे रहता है। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये है आपका 15 करोड़ किलोमीटर। देखो यहाँ से दिया हुआ है पृथ्वी, ये देखो 5, ये 5 दिया हुआ है पुराने ज़माने के। और सूर्य कितना है? 1। तो पहले सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1 और 5 करोड़ किलोमीटर। 8 ग्रह, सॉरी, ठीक है। 8 ग्रह कैसे हैं? बुध सबसे पास में है, उसके बाद शुक्र जिसे पृथ्वी का जुड़ा बना ग्रह कहा जाता है, फिर है तीसरा ग्रह पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। क्लियर? कुछ अन्य ग्रह भी हैं, देखते हैं कौन सा अन्य ग्रह है। अन्य ग्रह में 2 आते हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड। उल्कापिंड पत्थर का बना होता है और ये कहाँ पाया जाता है? ये सूर्य के चक्कर लगाता है। और क्षुद्र ग्रह बुध, याद रख लो, बुध, मंगल, बुध, बृहस्पति, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है। पृथ्वी को हम अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आकार में 5वां है। कुछ नहीं याद करना है, देखो पृथ्वी पर 5 लिखा हुआ है। 5 जाने में 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा था, ठीक है। तो यहाँ 5 लिखा हुआ है। ध्रुवों पर चपटी है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं भाई? 2/3 भाग पानी है, जीवन के लिए सब कुछ पर्याप्त है, ठीक है। कुछ अनुरूप भी देखते हैं। नक्षत्र मंडल, तारों के विभिन्न समूह को, और अर्सा मेगर और सप्तऋषि, ये सारे किसके पार्ट हैं? नक्षत्र मंडल का। तारे के विभिन्न समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारे के विभिन्न समूह को, ठीक है, जैसे कि अर्सा मेयर, बिग मेयर, मेजर बिग बेयर, और सप्तऋषि इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ध्रुव तारा उत्तर की ओर, आकाशगंगा मिल्की वे, और ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगा है। सो कैसा लगा बताइएगा वीडियो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।